आपको मान लगा देना रिसर्च चिकित्सा का प्रिंसिपल नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी चीजें हैं जो आपको लगा ये मेरा सब्जेक्ट अभी पुअर है, इसको गुड में लेके जाना है, गुड को मैं अल्टीमेटली मुझे एक्सीलेंट में लेकर जाना है। तो एक्सीलेंट में ले जाने के लिए जो दूसरा चार्ट आता है वो आता है सॉल्यूशन का चार्ट, समाधान का चार्ट, उसका नाम है डिफिकल्टी चार्ट। नाम क्या है इसका? डिफिकल्टी चार्ट। और डिफिकल्टी चार्ट को अगर आपको आ गया तो आप कम समय में अधिक चीजों को अचीव कर सकते हो, कम समय में आप तुरंत प्रोग्रेस कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि कभी आपको एक फॉर्मूला आपको ध्यान आएगा, भाई मुझे फॉर्मूला मेरा सब्जेक्ट क्या है फॉर्मूला, अभी मुझे चैप्टर्स के लॉजिक नहीं आते इतनी अच्छी जितनी आनी चाहिए, लॉजिक नहीं आते, या पॉइंट्स है और पॉइंट्स के मुझे लॉजिक नहीं आते, पॉइंट देना तो आता है, तो मैं अपने को गुड में तो मानूंगा लेकिन एक्सीलेंट में नहीं मान सकता। एवरेज भी नहीं हूं, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूं, लेकिन एक्सीलेंट में नहीं मान सकता। एक्सीलेंट में मानने के लिए मुझे इसकी नॉलेज चाहिए। आपने अपना एनालिसिस कर लिया, अब वही आपने ये चार्ट बनाया। चार्ट बनाना किस लिए जरूरी है भाई? जो लिख लोगे वो आपके सामने रहेगा, और जो लिखो में नहीं रहा तो वो कहीं भी सपनों में रहेगा, और सपनों की चीजें पूरी नहीं होती है। दिन के सपने पूरे होते हैं, रात के सपने पूरे नहीं होते। तो सपना लेना है तो कब लेना है? दिन में लेना है, सपना रात को नहीं लेना है। और उसको इसी तरह से प्रोग्रेस के लिए लेकर जाना है, जैसा ये प्रोग्रेस में वैसे ही लेकर जाना है। अभी हमने जैसे कहा कि भाई इसको लिख लो, पहले राइट डाउन, अपने पास लिख लो, उसको लिख करके चार्ट बना लो, और चार्ट बनाकर एक एक चीज को लो और वो कहां पर जाएगा उसके क्रम से जाना है। मान लो आपका फॉर्मूले का सब्जेक्ट था जो आपको ठीक से नहीं आता, अब आपको लगा यार फॉर्मूले मुझे नहीं आते, लेकिन जब आपने देखा नहीं 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 मुझे तो बहुत कुछ आता है, इसमें फॉर्मूले याद है मुझे, लेकिन उसके लॉजिक नहीं पता। अब सारे फॉर्मूले का लॉजिक नहीं पता, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ के तो पता है। तो मान लो आपने उसका यहां लॉजिक लिखा, भाई मुझे कैल्शियम का लॉजिक मुझे पूरा पता नहीं है, इवेक्युएट का लॉजिक पता नहीं है, डाइजेस्टिव फार्मूले का लॉजिक पता नहीं है, या जिन जिन फार्मूले के लॉजिक पता नहीं आपने यहां लिख लिए। आपको ध्यान में आ गया कि भाई मुझे 10 ऐसे फार्मूले हैं जिनका लॉजिक नहीं आता, अब इनका समाधान लेना है। समाधान कहां से लोगे? जो आपसे अधिक नॉलेज रखता है उसी से लोगे भाई, जो जिसके पास अधिक नॉलेज उसी से लोगे। तो आपने उस व्यक्ति का नाम लिख दिया कि भाई मैं इन व्यक्ति से ये मेरे को समाधान मिल सकता है। वो एक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। और अब आपने वहां उनका डेट लिख दिया। आपने पहले फोन लगा के क्या, सर मेरे को है ना समय चाहिए था आपको, या मिलकर आए सर, मुझे आपसे आधे घंटे का समय चाहिए। कितना समय चाहिए? आधे घंटे का। पहले बात करो आप कब दे सकते हो आधे घंटे का समय? उन्होंने कहा ठीक है, आज 4 तारीख है, तुम्हें काम करना 5 तारीख की शाम को आ जाओ। बोले सर कितने बजे? तो समय और डेट दोनों फिक्स करना। अगर सिर्फ डेट फिक्स कर दी और समय फिक्स नहीं किया तो भी आप क्लोज नहीं होंगे। सर कितने बजे? उन्होंने कहा ठीक है, शाम को 5 बजे आ जाना। ओके सर ठीक है, 5 से 5:30 आप मेरे लिए टाइम रिजर्व कर लीजिए। और आपने तुरंत आपने यहाँ डेट लिख दी कि मुझे कौन सी तारीख को समय मिला है, 5/12 को 24 कितने बजे? 5 PM, 5 बजे समय मिल गया। अब आपने इसको लेकर के अपने साथ उनके पास चले गए और उन्होंने कहा कि लॉजिक आपने यहां जो उस लॉजिक में, लॉजिक बहुत बड़ा था, कैल्शियम का लॉजिक बहुत बड़ा था। मान लो आपको थोड़ा 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 आता था पहले से, लेकिन सारा नहीं आता, किसी एक जगह स्टक करते थे, आप रुक जाते थे। आपने तुरंत जहां पर भी था उसको यहां उसको लिख दिया कि इसका मुझे सॉल्यूशन क्या दिया। भाई मैं ये बात बोल रहा हूं कि आपकी पूरी बुक में पूरी बुक को आप स्टक नहीं करते हो। पूरी बुक में 15-20 जगह ऐसी हैं जहां आप स्टक करते हो, इसके कारण आपको भय लग गया है, अब मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा होता है, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा लगता है कहीं 3 जगह कहीं 5 जगह ऐसा होता है। और अगर वो 5 जगह पर प्रॉब्लम क्या थी उसका एक छोटी सी लाइन में आपको सॉल्यूशन मिल गया, तो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े फॉर्मूले भी आप सॉल्व कर सकते हो, साइंस की बड़ी बड़ी चीजों को भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा चैप्टर में आपके कुल मिलाकर 15 से 20 जगह ऐसी होंगी जहां आप रुकते हो।
पूरी पुस्तक की बता रहा हूं। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो ज्यादातर तो रुकेंगे नहीं। तो जहां आप रुकते हो उसको आपने यहां लिख दिया। इसके अंदर भी कितना था, एक में ये था, दो में ये था, ये दो जगह में यहां रुकता था। ये इसके अंदर भी एक में ये था, दो में ये था, तीन में ये था, मैं यहां रुकता था। अब आपको पूरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, ये पढ़ लो जहां रुकते थे। जैसे ही आपने ये, अरे यार ये तो मुझे आ गया, आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इन्हीं को रिवाइज कर लिया ना, आपकी पूरी पुस्तक क्या हो जाएगी। क्योंकि आपको बहुत सारा कुछ तो पहले से आता था, कहीं एक जगह स्टक होते थे। वो स्टक वाली चीज अगर आपको आ गई तो आपका ये सारा जो कठिनाई है, सारी प्रॉब्लम है, ये निकल जाएगी। अब जब भी पुस्तक आए, पुस्तक को फास्ट आपने पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले याद कर रहे हैं, पॉइंट्स याद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल की चीज में भी आप आ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी अगर आप दे रहे हैं, पॉइंट को देते समय रिजल्ट नहीं आता, आपको लगा ये मेरा पॉइंट देने का तरीका गलत है, तो अब आप पूछ लो, सर आपको मुझे कब समय आपका मिलेगा, मुझे एक पॉइंट सीखना है, ईपी पॉइंट सीखना है। कौन सा पॉइंट सीखना है? ईपी तो सब कुछ सही होता है नहीं, ईपी पॉइंट सीखना है। तो ईपी पॉइंट आप हमारे को कब बताओगे? अब आप जाके मेरे सामने पेशेंट बैठे हो, तभी आपने कहा सर वो ईपी पॉइंट सिखा दो ना, तो मेरे कहा तू बदतमीज, तो मैं पेशेंट देख रहा हूँ, तू अब ईपी पॉइंट सीखने के लिए आ गया, तो समझ नहीं आती है, ऐसे तो बोलूँगा। लेकिन आपने कहा सर शाम को 5:30 बजे करीब थोड़ा आपको 10 मिनट का समय होगा? तो हाँ होगा। बोले मुझे ईपी पॉइंट बताना है। तो ठीक है बता दूंगा। और हमने शाम को 5 बजे का समय या 5:30 का समय जो तय हुआ, हमने कहा ठीक है। और आप जाके चले गए 2 मिनट पहले, सर मैं आ गया हूँ, मैं उधर ही हूँ। अच्छा ठीक है आता हूँ। अब आपने 2 मिनट पहले याद करा दिया ना, तो ऑटोमेटिकली अब हम आके आपको बता ही देंगे। ठीक है, ये हो गया, आपने तुरंत उसको सीखा, खत्म। अब जो ईपी पॉइंट आपका हुआ बना पड़ा था, वो आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये इस तरह से डिफिकल्टी चार्ट का अगर हिसाब से आप चलेंगे, अब यहाँ कितने भी सब्जेक्ट लिख दो, कितने भी चैप्टर उनके लिख दो, एक सब्जेक्ट के अनेक सारे चैप्टर लिखना, उन चैप्टर्स को देखना। जैसे हमने पेज में डिसाइड किया था, ये सॉल्यूशन में डिसाइड किया है। पेज में हमारी राइट एनालिसिस था, जो हमने एनालिसिस किया अपना, हमने कहा डिफिकल्टी चार्ट के अंदर ये समाधान का चार्ट है, इसमें आप सॉल्यूशन की तरफ निकल जाते हैं। काम करते समय, किसी भी करते समय हम 2 चीजों के बारे में देखते हैं, मेरे पास अच्छा क्या है और मेरे पास खराब क्या है, जो मेरा अच्छा होना चाहिए, ये तो देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया और आप चाहते हैं उसको मेरे पास रहना चाहिए, ये मेरे साथ काम करना चाहिए, तो तुरंत लिख लो इस व्यक्ति की अच्छाइयाँ क्या हैं और खराबियाँ कहाँ हैं, ये व्यक्ति कहाँ रुकता है, किस जगह अटता है। बस देखा, इन चीज़ों का अगर समाधान हो गया तो काम खत्म, फिर काम होगा। केवल ऐसा चार्ट बनाकर, ये डिफिकल्टी के सॉल्यूशन के चार्ट हैं, ये मैनेजमेंट के चार्ट हैं। कौन से चार्ट हैं ये? बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसी प्रकार से ग्रो करती हैं। कहां पर रुकावट आ रही थी, अब मैं पुअर से एवरेज, एवरेज से गुड कैसे जाऊं, आरोग्यपीठ ने इसी प्रक्रिया से अपने को विकसित किया है। आरोग्यपीठ ने इसी प्रक्रिया से अपने को विकसित किया है। तभी हम इन्हीं 2 फार्मूलों को लेकर, पेज और डिफिकल्टी चार्ट, इन दोनों को लेकर आज भारत सरकार से इसको मान्यता करा पाए। उसका कारण था हमें ये आता था, हम कहाँ पुअर हैं, कहाँ पर हम एवरेज में जाएंगे, फिर कहाँ गुड होंगे और कहाँ एक्सीलेंट होंगे। तो आज बहुत सारी जगह हम एक्सीलेंट हैं, अभी कुछ जगह पुअर भी हैं, लेकिन वो पुअर से एक्सीलेंट कहाँ जाएंगे। अब मान लो वहाँ धन की आवश्यकता होगी, हम कोई मान लो इस जगह से ले जाकर बाहर कहीं काम करना है, धन की आवश्यकता होगी, तो कौन देगा, कौन देगा, बोलो, हैं? पड़ोसी देंगे। कौन देगा? तो हम देंगे। आपने कहा हम देंगे जी, भाई आप दे रहे हैं ना। अगर हमने ही आपको बोला ठीक है, अब अपने को समझ आया सॉल्यूशन क्या है, चैप्टर आ गया। हम यहाँ अभी इसके बाद इसका एक उदाहरण दूंगा, इसलिए इस पार्ट को मैं यहीं रखता हूं और इसके अगले चैप्टर पर फिर मैं आगे लेके जाता हूं।